पाक बयान करते हैं, पूरी दुनिया के औलिया सुनते हैं, गौस पाक बयान करते हैं, जिन्नात सामने होते हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि जब गौस पाक ने कहा कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, रसूलुल्लाह की तरफ से जोड़ा आया और कायनात के सारे जिन्नात और इंस और फरिश्ते गौस पाक के सामने कर दिए गए कि उफक भर गया और मुस्तफा जाने रहमत ने कहा बोल मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। तो अबू जहल मक्के का सरदार था। उस ज़माने की PhD डिग्री उसके पास थी। मक्के में सबसे बड़ी महफिल उसकी होती थी। लोग उससे अपने तनाज़ात के फ़ैसले कराने आते थे। साहिब सखन आदमी था। दुनिया की समझ बूझ के लिहाज से कुरैश के बाकी सरदारों में भी मुमताज़ था, लेकिन फिर भी उसे अबू जहल यानी जाहिलों का भी बाप का लक़ब मिला। जानते हैं क्यों? वो इसलिए सब कुछ समझने के बावजूद भी अल्लाह ताला को एक इलाह मानने में तैयार ना था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरानी मिसालों से उसे एक अल्लाह को इलाह मानने के लिए दावत देते तो वो अल्लाह को एक इलाह मानने में तैयार ही ना था। उसका आगे से ये जवाब होता था, अल्लाह ताला ऐसी मिसालें देकर भला क्या चाहता है। वो अल्लाह ताला को रब्बे कायनात मानता था, लेकिन उसके साथ साथ इसका ये अकीदा भी था कि लात मनात अज़्ज़ा पंचतन पाक यानी वद सवा यऊस याऊक नुसर वग़ैरह औलिया इकराम चूँकि अल्लाह ताला के ख़ास बंदे हैं, लिहाजा अल्लाह तक पहुँचने या अपनी बात पहुँचाने के लिए इनका वसीला और सिफारिश भी ज़रूरी है। इसलिए वो इन हस्तियों का तक़र्रुब हासिल करने के लिए इनके नाम की नज़र और न्याज दिलाने के साथ साथ इनके सालाना उर्स वगैरह भी करवाता था। मुश्किल में किसी को मुश्किल कशा, किसी को दाता, किसी को दस्तगीर जैसे अलक़ाबात देकर पारा करता था। बस यही इसका कसूर था जिसकी वजह से उसे अबू जहल का ख़िताब मिला। अगर आप भी पढ़े लिखे लोग डिग्री होल्डर्स होने के बावजूद अगर आपको कोई मुश्किल पहुँचे तो आप अल्लाह के बजाय अली रज़ी अल्लाह को मुश्किल कुशाई के लिए या अली मदद के कर पुकारते हैं, या आप दस्तगीरी के लिए अब्दुल कादिर जिलानी को गौसे आज़म समझते हैं, या 11वीं शरीफ के नाम से या मंदोना औलिया की नज़र न्याज करते हैं, तो माजरत के साथ आप पढ़े लिखे नहीं हैं बल्कि जाहिल इंसान हैं, बिल्कुल अबू जहल की तरह। क्योंकि आज के अलाहों और दौरे जहालत के अलाहों में सिर्फ नामों का ही तो फ़र्क है। बाकी तमाम अमाल जो मशरिकीन मक्का अपने बुतों के लिए आस्थानों में बजा लाते थे, वो आज कब्रों पे बने आस्थानों पे बजा लाते हैं, बल्कि इससे भी बढ़कर कुछ हो रहा है। तो हम इतनी डिग्रियां हासिल करने के बावजूद भी अगर हम इन जाहिल दौर की तरह अभी भी जहालत में यही काम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला हमें इस जहालत से निकाले और हमें दीन के काम से इल्म हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। क्योंकि ये कागज़ की डिग्रियां तो दुनिया में रह जाएंगी और हमारे साथ सिर्फ हमारे नेक अमाल ही जाएंगे। तो अल्लाह ताला हम सब को दीन इस्लाम के इल्म से मुनव्वर कर दे। आमीन सुम आमीन।